सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है 28 तारीख और इस साल का 2025 का आखिरी महीना जो अब कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने 2025 अच्छे से बर्बाद कर ली होगी। मेरा तो हो ही चुका है बर्बाद। अब मैं सोच रहा हूँ 2026 बर्बाद नहीं हो। सो मेरा इस वीडियो का टाइटल आप देख ही लिए होंगे कि मैंने इस वीडियो में के अंदर क्या करने वाला हूँ। सो गाइज, मैं 45 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज ले रहा हूँ 8 आवर स्टडी का, जो मैं डेली इस चैनल के अंदर एक व्लॉग डालूंगा। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ स्टडी 8 आवर्स फॉर 45 डेज एंड इट्स अ डे 1। एनीवेज, मैं आपको बता दूं, मैं ये व्लॉग रेंडमली शूट कर रहा हूँ। वैसे मैं जब भी व्लॉग शूट करता हूँ उस दिन तो मेरा डे प्रोडक्टिव होता नहीं है, बट मैं जिस दिन लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ उस दिन मैं सोचता हूँ जब घर में मैं पढूं तो मैं उस दिन व्लॉग शूट कर लेता हूँ। बट मैं अब 45 डेज कोई लाइब्रेरी नहीं, बस मैं घर में रहूँगा और घर से ही व्लॉग शूट करूँगा और घर से ही स्टडी करूँगा। मैं देखता हूँ मेरा ये 45 डेज कंसिस्टेंसी कितना दिन तक रहता है। अगर रहता है तो ठीक, अगर नहीं रहता है तो देखते हैं क्या होता है। अभी बज रहे हैं शाम के 3:15 और आज मैं लेट से सो के उठा हूँ। और कल रात को सोया भी मैंने लेट से, क्योंकि रात को मेरा बायो का लेक्चर मैं देख रहा था। तो लेक्चर था कम से कम पौने 2 घंटा का। उसके बाद फिर लेक्चर देखने के बाद फिर मैंने एनसीईआरटी का रीड किया और फिर नोट्स वगैरह भी फिर बनाया लेक्चर के बाद। सो उसमें मेरा टाइम चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा सोना भी एकदम परफेक्ट टाइम पे, उठना भी परफेक्ट टाइम पे और अपना प्रोडक्टिविटी भी बिल्ड करना है 45 डेज तक। सो इस वीडियो का मेरा मोटिव भी यही है कि मेरा 45 डेज यूट्यूब पे वीडियो डालने का कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो और प्लस में मेरा जो बैकलॉग्स है वो कंप्लीट हो। और तीसरी बात, जो मेरा जो बैठने का सिटिंग आवर्स है वो इम्प्रूव हो। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:25 और मैं आज थोड़ा लेट से बैठा हूँ पढ़ने के लिए, बट कोई नहीं, आज 8 आवर्स तो पढ़ूंगा कैसे भी करके। सो ये रहा मेरा आज का टारगेट। और मैंने पहला स्लॉट 3 घंटे का बनाया है, जिसमें मुझे 3 घंटे पहला स्लॉट में बैठना है। उसके बाद फिर 3 स्लॉट में मुझे पढ़नी है आज, 3, 3 और 2। सो करते हैं फ्रेंड स्टडी स्टार्ट। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे टाइमर और देखते हैं क्या होता है आज। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है एक प्रॉब्लम। मुझे अभी कॉल आया था कि मुझे कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो मैं पहले वो सामान लेके आ जाता हूँ और फिर अपना चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ, अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी। सो अभी मैं लगा देता हूँ पहले टाइमर, ठीक है ना, क्योंकि इससे पता चलता रहेगा कि 8 घंटा हुआ या नहीं हुआ। सो बेसिक आइडिया मिलता रहेगा कि आज कितना क्या हुआ। सो स्टार्ट कर दूं? ये लो, स्टार्ट हो गया ही है। सो फ्रेंड्स, मैं कल रात न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये फर्स्ट लेक्चर देख रहा था और देख लिया था मैं, और रात में ही मैं उसका नोट्स भी बना लिया था और साथ में एनसीईआरटी भी रीड कर ली थी। बट अभी मुझे करना है ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक के बाद मैं बायो करूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ने से जो है ना ठीक रहता है। सो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी मुझे करनी है ऑर्गेनिक की लेक्चर। सो फ्रेंड्स, मैं अभी करूँगा ऑर्गेनिक, जो कि 1 घंटा 44 मिनट का लेक्चर है। सो मैं पहले ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करनी है। फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट लेक्चर को रिवाइज अपने नोट्स से, क्योंकि क्या है ना, जब आप नए लेक्चर को अटेंड करते हो और अगर उससे पहले आप पिछली क्लास को रिवाइज नहीं करके आते हो तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे पिछली क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ। सो रिवीजन तो हो चुकी है मेरी कंप्लीट, अब बारी है लेक्चर देखने की। वैसे मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देख रहा हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि पिछली बार मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो बैकलॉग था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक के साथ साथ बायो भी लेके चलना है ना। गाइस, क्या आप लोग मुझे एक बात बताओगे, जब आप लोग 11th में आए थे तो स्टार्टिंग में लग भी रहा था कि 11th ईजी है, मैं ईजिली निकाल लूँगा, मुझे तो लगा। बट मैं जब सिलेबस देखा और जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा तो भाई प्राण छूट गया यार। क्या हुआ ना, मैं
स्टार्टिंग में सीरियस हुआ ही नहीं, और उसके कारण मेरा जो बैकलॉग से इतने क्रिएट हो गए कि आज मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। ना ही मेरा बैकलॉग क्लियर हो रहा है, ना हमसे रिवीजन हो रहा है, ना हमसे प्रैक्टिस हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे सीनियर्स लोग क्यों बोलते थे कि 11th को ईजी मत लेना, हल्के में मत लेना। अब मैं ये खुद इसको झेल रहा हूँ। सो गाइज़, आप लोग बताना कि आपके साथ भी ये हो रहा है कि नहीं। मेरा तो 11th शायद क्या बताऊँ बर्बाद हो ही गया है, बट 12th में मैं ये गलती करने वाला हूँ नहीं। सो अभी जैसे तैसे मैं 11th निकालता हूँ और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर एंजॉय करता हूँ। सो फाइनली गाइस, मेरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, और इस लेक्चर को कंप्लीट करने में मुझे लग गए हैं लगभग मैं बता दूँ 1 घंटा 44 मिनट। ये कम से कम पौने 2 घंटे का लेक्चर था, और मैं इसे 2.5 घंटे में ख़त्म किया, क्योंकि भाई इसके साथ साथ नोट्स भी बनाने होते हैं और फिर से DPP वगैरह भी सॉल्व करना होता है ना, तो मैं साथ साथ कर लिया। और यहाँ पर 3 घंटा 18 मिनट 55 सेकेंड ये मेरा पहला स्लॉट में ख़त्म हुआ है। सो गाइज़, मिलते हैं अगले स्लॉट में। डिनर विनर कर लेता। सो फ्रेंड्स, मैंने डिनर कर लिया है। अब बारी है सेकेंड स्लॉट, जिसमें मुझे बायोलॉजी करनी है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना सेकेंड स्लॉट। सो अभी लगभग 8 बज चुके हैं। सो देखते हैं कितनी बजती है। सो स्लॉट 2 के अंदर मैं जूलॉजी रखा हूँ, और इसमें मैं ले रहा हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर, जिसमें मैं दूसरा लेक्चर देख रहा हूँ। और अभी मुझे इस लेक्चर के बाद फिर इसका NCERT भी लगाना है, और फिर से इसका नोट्स भी बनाना है, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान नोट्स बनाता नहीं हूँ, क्योंकि अगर लेक्चर के दौरान मैं नोट्स बनाने बैठ गया तो फिर मेरा सारा ध्यान नोट्स बनाने पे चला जाता है। सो इसीलिए मैं अधिकतर नोट्स मैं लेक्चर के बाद ही बनाता हूँ। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. सो फाइनली गाइस, लेक्चर हो चुकी है कंप्लीट, और ये लेक्चर थी मिनिमम 1 घंटा 49 मिनट का, और इस लेक्चर को ख़त्म करने में मुझे भी लग गए भाई 2.5 घंटे से ज़्यादा, बट अंत में ख़त्म हो ही गया। अब मुझे बनाने हैं नोट्स, क्योंकि मुझसे बहुत जगह नोट्स स्किप हुई है। सो मैं तो आपको बताया ही, लेक्चर के दौरान मैं ज़्यादा नोट्स बनाता नहीं। सो मैं पहले नोट्स बनाता हूँ और फिर अपना देखता हूँ मेरा कितना टाइम हुआ है। बट नोट्स भाई मैं बनाता हूँ एकदम सजा के। मेरा आप लोग नोट्स देखिएगा, आपको भी प्यार हो जाएगा मेरे नोट्स से, क्योंकि मैं बायो का और केमिस्ट्री का नोट्स एकदम सजा के लिखता हूँ यार, क्या बताऊँ, आदत सी हो गई है। सो नोट्स भी मैंने बना लिया है। अब मुझे करनी है नोट्स की रिवीजन और NCERT की रीड, बट मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर हो गया है 8 घंटा 5 मिनट। सो गाइज़, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मैं भाई बोल रहा, मैं सोते मैं नोट्स बना रहा था और रिवाइज़ कर रहा था। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।